हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल आपने देख लिया होगा। टाइटल क्या है सर? सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है? ये नया टर्म 2021 से इंट्रोड्यूस किया गया है आईसीएसआई में। बहुत से हमारे दोस्तों ने इसका नाम सुन रखा है, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या है, क्यों आया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या क्या है, कैसे अप्लाई करें, कैसे मिलेगा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये मिलेगा, ठीक है, ये मिल सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले एज ऑलवेज मैं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इम्पार्ट रिकॉग्निशन टू एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स को। तो क्या ये हमें भी मिलेगा? क्या जो एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट है उनको भी मिलेगा? सर, क्या होता था पहले कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इनरोल करके रखा था अपने आप को, वो सीएस का कोर्स जैसा कि जानते हैं अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इतना आसान तो है नहीं कि आपको प्लेट में ला के ऐसे सजा के दे दिया जाएगा सीएस की डिग्री और आप सीएस बन गए। तो हार्डली आप जानते हैं जो इसके पासिंग क्राइटेरिया है एग्जीक्यूटिव का 1% है, ठीक है। 1% बच्चे मींस फॉर एग्जांपल 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक बच्चा कोई पास हो रहा है, बाकी 99 फेल हो जाते हैं। इसको निगेटिवली मत लीजिएगा कि अगर आपका क्राइटेरिया, अगर आपके पेपर टफ नहीं होंगे, ठीक है, अगर इस पैटर्न पे हम नहीं करेंगे तो आप परिपक्व कैसे बनेंगे, ठीक है, आपको मजबूत कैसे बनेंगे, आप नॉलेज कैसे गेन करेंगे अगर सबको ऐसे पास कर दिया जाए। तो आईसीएसआई चाहता है कि आप उतनी मेहनत करें। बट होता क्या है सर कि बहुत सारे किसी न किसी कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन रहते हैं, कुछ बच्चे नहीं परस्यू कर पाते, आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, ठीक है। क्या होता है, सपोज करिए एग्जीक्यूटिव पास हो गए, फाउंडेशन पास करके आ गए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में या एग्जीक्यूटिव निकल ही नहीं रहा है पेपर, तो निराश होकर छोड़ देते हैं। वैसे स्पिरिट ये नहीं होनी चाहिए। ये मान लीजिए पासिंग रीजन नहीं है, रीजन कुछ भी और हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी। तो उसके किसी कारणवश उन्होंने बीच में जो हमारे सीएस का कोर्स होता है तो वो छोड़ दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया था वो खराब हो गया, बेकार चला गया। जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो बेकार हो गया, ठीक है, और उनको मिला भी कुछ नहीं, ना तो सीएस की डिग्री मिली, ना वो काम के लिए एलिजिबल हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आईसीएसआई ने कुछ चेंजेस किए। चेंजेस क्या हुआ कि आईसीएसआई ने एक नया पैटर्न निकाला है, अभी 221 से लागू हुआ है ये, ठीक है, एप्लीकेबल हुआ है। उन्होंने कहा जो एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट है, किसी भी कारणवश अगर वो कोर्स को आगे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहे तो सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे वो सीएस के कुछ काम, सभी नहीं, कुछ काम कर सकते हैं। इसीलिए यही ऑब्जेक्टिव, मेनली यही ऑब्जेक्टिव है सर कि पहला क्या है, इम्पार्ट रिकॉग्निशन टू एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट। दूसरा, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने बताया भी कि सर अगर आपने बीच में छोड़ दिया, आपको ना तो मेंबरशिप मिल पाई, ना कुछ मिल पाया, ठीक है, क्योंकि सीएस की डिग्री नहीं मिल पाई, अपने बीच में छोड़ दिया, टाइम भी गया, मेहनत भी गई, तो उसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाएंगी। तो आप ये काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट लेके आप टाइप ऑफ सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन सकते हैं, ठीक है, जो कुछ काम गिने चुने फील्ड में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी सुविधा केंद्र है, इसमें जो सीएस पास स्टूडेंट नहीं है, सीएस के लिए अलाउड नहीं है, बट जो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट, वो जीएसटी की फील्ड में काम कर सकते हैं। ऐसे कई सारे फील्ड हैं, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, देश के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड क्रिएटिंग सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल। देखिए, जब आपको सीएस डिग्री आपके हाथ में होगी तो आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है, आप सीएस लिख सकते हैं नाम के आगे अपने, लेकिन यहाँ पे आपके पास सेमी क्वालिफाइड डिग्री होगी, ठीक है, आप सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल माने जाएंगे, ठीक है, जिनको कुछ काम आता है, मींस कुछ काम के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अभी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी देखनी होगी। सबसे पहले तो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, अपना जो एग्जीक्यूटिव का हमारे ये प्रोग्राम है, ये आपने पास किया हो, इसके पहले कोई चांसेस नहीं है। सेकंड ये कि आपने जो ईडीपी होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी के बारे में आप जानते होंगे। ईडीपी जो होता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, महीने की होती है, आपने वो कंप्लीट की हो, या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई भी इक्विवेलेंट प्रोग्राम, जो भी काउंसिल होती है, आईसीएसआई की जो काउंसिल होती है, उसने जो भी डिटरमाइन किया हो, उसके हिसाब से आप एलिजिबल होने चाहिए। और थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा? जाहिर सी बात है, जब अप्लाई करेंगे आपको एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है, आईसीएसआई के पास, ठीक है, और उसके साथ आपको फीस भी देनी होगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब अप्लाई कैसे करेंगे? तो एक सर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है,
आप सर देख सकते हैं स्क्रीन पे stimulate.icsi.edu करके है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट। अब सर अगर आपने सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट ले लिया, मींस आपको सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट मिल गया, तो जैसे सपोज करिए अगर आप CS बन गए, ठीक है, आपने CS की डिग्री ले ली, ठीक है, आप कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हैं अपने नाम के आगे। तो जिनके पास सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट है वो क्या लिख सकते हैं, वो उनके बारे में कहा गया कि स्टूडेंट्स एंटाइटल्ड टू यूज द डिस्क्रिप्शन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव, मींस ICSI सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव उनको बोला जा सकेगा। अच्छा, इट शैल नाइदर कन्फर ऑन सच सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव एनी राइट ऑफ अ मेंबर नॉर एंटाइटल हिम टू क्लेम मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव होंगे, यानी जिनके पास सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट है, उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ICSI के मेंबर बन गए। देखिए ICSI की मेंबरशिप उनको मिलती है जिनके पास CS की डिग्री होती है, ठीक है। जब आप CS पूरा क्वालिफाई कर लेंगे, एकेडमिक्स प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको जब CS की डिग्री मिल जाएगी तब आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी मतलब CS वही होता है जिसके पास मेंबरशिप होती है। तो सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव को किसी भी हाल में कोई भी राइट मेंबर की नहीं मिलेगी, ना ही उनको मेंबरशिप वो क्लेम कर सकते हैं। मेंबरशिप तभी मिलती है जब आप CS की ट्रेनिंग और एकेडमिक्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी क्या होगी, जो सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट होगा सर वो वैलिड होगा 1 कैलेंडर ईयर। अब 1 कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर टाइप अलग अलग कैलेंडर होते हैं। कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर टाइम पीरियड तक, ठीक, 1 साल के लिए वैलिड होगा। फ्रॉम द डेट, जिस डेट से इशू हुआ है उससे 1 कैलेंडर ईयर तक वैलिड होगा। उसके बाद उसका रिन्यूएबल करवा सकते हैं आप। अच्छा, रिन्यूएबल तभी हो सकता है जब आप उस टाइम पीरियड में 4 प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्रेडिट आवर्स एनुअल बेसिस पे आपने किया हो, ठीक है। आप कम से कम आपको 4 प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देखिए क्रेडिट आवर्स होते हैं ICSI में, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। अभी डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं प्रोफेशनल जो होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ICSI क्या करवाती है, कुछ अलग अलग टाइप की इवेंट करवाती रहती है, ठीक है, सेमिनार्स करवाते हैं, अलग अलग वेबिनार्स करवाते हैं, तो उसको बोला जाता है क्रेडिट आवर्स टाइप का, 2-2 घंटे का ऐसे। तो हमें कंप्लीट करना होता है, हर CS को कंप्लीट करना होता है, ठीक है, सबके लिए क्राइटेरिया होता है। वैसे ही सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट के लिए ये भी क्राइटेरिया है कि आपका जो सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट होगा वो रिन्यूएबल तभी होगा जब आपने 4 प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्रेडिट आवर्स कंप्लीट किए होंगे, ठीक है, एनुअल बेसिस पे। एंड पेमेंट ऑफ एनुअल रिन्यूएबल फीस ऑफ 1000, यानी कि आपको रिन्यूएबल करवाने के लिए 1000 रुपीज सबमिट करने होंगे, उसकी फीस पे करनी होगी, और आपको साल में 4 डेवलपमेंट क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आई। और ये मैक्सिमम कितने साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है, 2 ईयर्स ओनली। सर्टेन केसेस में इसको 2 साल के लिए भी किया जा सकता है, एक्सेप्शनल केस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, जो जिनके पास सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट होगा, यानी जो सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव हैं, वो चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल्स ले सकते हैं, उनको वो एलिजिबल होंगे। देखिए चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल हर महीने CS के बारे में, जो ICSI की जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, देश में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा एक चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल आता है, प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को प्लस मेंबर्स को, तो उसके लिए सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या हम उसके बाद भी, जैसे हमने सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट ले लिया और हम कुछ काम भी करें, तो क्या आप उसके आगे हम अपना कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप उसके अलावा आप चाहें तो अपना कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स पूरा कर सकते हैं और प्रॉपर मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, आप CS बन सकते हैं। और अगर आपको फर्दर क्वेरीज जाननी है, ठीक है, अगर आपको और कोई डिटेल जाना है तो थ्रू ICSI, तो आप ICSI को मेल कर सकते हैं। कौन से मेल ID पे सर? मेल ID है member@icsi.edu, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 0120452200 पे, ठीक है सर। और अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ डाउट है, तो आपको सिंपल क्या करना होगा सर, कमेंट करना होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।